हेलो एंड वेलकम बैक। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं प्रीवियस ईयर जो जेटेट का एग्ज़ाम 2013 और 2016 का हुआ, मैं उसका मगही परिशिष्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे आप अपना टेट और आकलन का आधार जो है उससे चेक कीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मगही कौन परिवार के भाषा है। तो कहने का तात्पर्य है कि मगही किस परिवार की भाषा है। तो द्रविड़ नहीं होगा, ऑस्ट्रिक नहीं होगा, चीनी नहीं होगा। आपका उत्तर आर्य होना चाहिए। मगही आर्य परिवार की भाषा है। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी सर्वनाम में आप मगही में क्या कहा जाएगा। यानी हिंदी सर्वनाम का जो शब्द आप है वह मगही में किस रूप में प्रयुक्त होगा। तो अपने नहीं हो सकता, आपे नहीं हो सकता, तू नहीं हो सकता। मगही में आप को अपन बोला जाता है, तो यहाँ आपका उत्तर अपन होना चाहिए। वहीं अगर तीसरा क्वेश्चन की बात करें, पुरनका के उल्टा कौन शब्द बा मगही में, यानी विलोम शब्द के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सुथरका, नया, नयका, पुराना। तो सबसे पहले जो मिलने जुलने वाले ऑप्शन है उसको छांट दिया जाए। तो पुरनका का शब्द ही होता है पुराना, तो यह नहीं होगा। अब पुरनका का नया हो सकता है, लेकिन वह शुद्ध हिंदी है खड़ी भाषा में, तो यह नया भी नहीं होगा। सुथरका, सुथरका का अर्थ होता है साफ सुथरा, तो यहाँ ये भी नहीं हो सकता। अब पुरनका का मेल, पुरनका से मेल खाने वाला जो शब्द है वह नयका बच रहा है, तो आपका उत्तर यही होना चाहिए। अगर आगे बात करें, खरखा के माने का है, यानी मगही में विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया है क्या है एक शब्द खरखा, जिसका अर्थ होता है बहुत उत्साही। जो बात बात में उत्साह दिखाने लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कि ज़्यादा खरखा हो गया। मगही का शब्द यानी अति उत्साह को प्रदर्शित करना खरखा को सूचित करता है। के आगे देखते हैं चिरकुट का अर्थ। चिरकुट का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चिड़िया, घास, कपड़ा का टुकड़ा और मिर्च। तो चिरकुट का तात्पर्य होता है कपड़ा का टुकड़ा। आपका उत्तर होना चाहिए कपड़ा का टुकड़ा। इसके आगे क्वेश्चन में आप देखेंगे दीवरवा कौची है। दीवरवा शब्द का तात्पर्य क्या है। 2 टहन दिया, मतलब दिया या दिया का बेरा, या दीवार में दीवा रखे के जगह। तो आप प्रायः देहात में, गांव में देखते होंगे कि घरों के दीवार में दिया रखने का जो जगह होता है उसको दीवारवा बोला जाता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए दीवार में दिया रखे के जगह। 7वां जो क्वेश्चन है वह पूछ रहा है कि निछछ कौची है। अनाज, बिल्कुल, समान और दुआर। तो निछछ का अर्थ होता है बिल्कुल। 8वां जो क्वेश्चन है उसमें एक सब्जी के बारे में बात की गई है, गोंगरा कौची है। तो गोंगरा से तात्पर्य, आप गांव देहात में रहने वाले लोग हैं या शहर में भी तो आप जान रहे होंगे कि नेनुआ एक प्रकार का सब्जी, और मगही में सब्जी नहीं तरकारी। तो नेनुआ यानी गोंगरा का तात्पर्य हुआ नेनुआ से। वहीं 9वां क्वेश्चन में है बैगन कौची है। तो बैगन एक सब्जी का नाम है जिसका आप शाब्दिक अर्थ जान रहे हैं कि बैगन को बैगन कहा जाता है। वहीं आगे अगर क्वेश्चन की बात करें तो 10वां क्वेश्चन में है पिरदाई कौची है। तो पिरदाई का तात्पर्य होता है सब्जी काटे वाला औजार। पिरदाई का अर्थ होता है सब्जी काटे वाला औजार। उसके आगे 11वें क्वेश्चन में है पेटाड़ी का क्या अर्थ है। तो आप जानते होंगे कि धान के सूखा डंटा यानी पोरा को पेटाड़ी कहा जाता है।
12th क्वेश्चंस में है बोहनी के माने, तो आपका तात्पर्य होना चाहिए बोहनी से तात्पर्य है पहला बिक्री। दुकान खुलने के बाद जो पहला ग्राहक पहले सामान की खरीदारी करता है वह बोहनी के रूप में जाना जाता है। 13th क्वेश्चंस में है मटीगर कौची है। मटीगर, मट्टी से तात्पर्य है मट्टी, लेकिन कैसा मट्टी, तो जो गीला या सनाइल मिट्टी होता है उसको मटीगर बोला जाता है, यानी जिसमें मिट्टी की भी मात्रा हो। 14th क्वेश्चंस में है छोट हाथी के कौची कहल जाला, यानी हाथी के बच्चे को क्या कह सकते हैं मगही में, तो मकुनी एक शब्द है। आप ओ मगही में मकुनी मत समझिएगा कि सत्तू वाला जो रोटी होता है मकुनी, वो नहीं। मकुनी का तात्पर्य होता है हाथी का बच्चा। अगर 15वां क्वेश्चन के बारे में 15th क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सांझ में जरावल दिया से तात्पर्य क्या है, तो हमारे घरों में जो शाम में दिया जलता है उसको संझौत बोला जाता है, तो आपका भी उत्तर संझौत होना चाहिए। 16th क्वेश्चंस में है अगाड़ी के उल्टा, तो अगाड़ी से तात्पर्य है आगे, तो पीछे यानी पिछाड़ी, आपका उत्तर होना चाहिए पिछाड़ी। 17th क्वेश्चंस में एक मुहावरा दिया हुआ है गूलर का फूल, तो गूलर का फूल प्रायः हम लोग प्रयोग करते हैं जो आदमी दुर्लभ हो, कोई वस्तु दुर्लभ हो या आदमी व्यक्ति दुर्लभ हो तो उसको गूलर के फूल से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ जो शब्द है उसमें दुर्लभ सटीक बैठ रहा है। 18th क्वेश्चंस में है दौरा के डेग से तात्पर्य क्या है, तो दौरा के डेग एक मुहावरा है, प्रचलित मुहावरा है। जब आदमी कोई धीमा चलता है तो हम लोग बोलते हैं कि दौरा में डेग रखा रहा है, तो यहाँ धीमा चलल से इसका तात्पर्य होना चाहिए। धीमा बोलल नहीं होगा, जानकार नहीं होगा, रेखावल नहीं होगा। दौरा का डेग यानी चलने से तात्पर्य है। वहीं 19th क्वेश्चंस में अगर बात करें भतुआ कौची है, तो प्रायः आम घरों में देखा जाता है भतुआ एक तरकारी का प्रकार है। मगही में सब्जी को तरकारी बोला जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन भी तरकारी होना चाहिए। 20th क्वेश्चंस में है लहर हत्था। आप अपने आसपास देखते होंगे कि कुछ लोग बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं काम के लिए, तो उसको चप्पड़ हत्था या लहर हत्था बोला जाता है, यानी कि बाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति को लहर हत्था बोला जाता है। वहीं अगर बात करें सबूर के माने, तो इसका अर्थ होता है संतोष करना, यानी सब्र रखना। 22वां जो क्वेश्चन है 22 सुपली कौची है, तो देहाती भाषा में मगही भाषा में सुपली का अर्थ होता है छोटहन सूप। 23 क्वेश्चंस में है ठेठ मगही भाषा जिला, तो आपका पलामू माना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चंस की अगर बात करें तो मगही की लिपि, तो मगही की लिपि नागरी मानी जाती है। अगर धन्य को मगही भाषा में लिखने का प्रयास करें तो उसे धन लिखा जाएगा। 26 क्वेश्चंस में आपका एक शब्द आया है मगही का बलिस्ता, जिसका तात्पर्य होता है तकिया। 27 नंबर क्वेश्चंस में है चस्का। चस्का मीन्स है हैबिचुअल एक्ट, आदत। वहीं 28 क्वेश्चंस की अगर बात करें तो पातर, पतला, अगर मोट हो तो मोटा। 29 क्वेश्चंस की अगर बात करें तो लूरगर, तो यह एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है कुशल। वहीं 30 क्वेश्चंस में है कादो, तो कादो से तात्पर्य है कीचड़, मिट्टी और पानी से सना हुआ। आज का यह विशेषांक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं कोशिश करूंगा कि अभी मगही का ही जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में आकलन में प्रयुक्त होने वाला है, तमाम परिशिष्ट संज्ञा से लेकर के तमाम
लोकोक्ति और मुहावरा तक मैं आपके लिए पेश करूं। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि आपको नवीनतम जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। एक बार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार। धन्यवाद।